स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो आ गई हूँ आज के अनुपमा के एपिसोड पे आपके रिव्यूज लेके। बहुत बढ़िया बढ़िया रिव्यूज हैं। एपिसोड भी बढ़िया था मगर काफी सारे सवालों के साथ था, काफी सारे कंफ्यूजन के साथ था। मगर ये कंफ्यूजन धीरे धीरे दूर होगा क्योंकि आप और हम बहुत अच्छे से डिस्कशंस भी कर रहे हैं और देख भी रहे हैं। तो सुनाती हूँ आपके रिव्यूज। चलिए पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। सुनते हैं पहला रिव्यू। हेलो अंजू जी, हेलो नवीन सर जी, आपको और मेरी सारी फ्रेंड्स को नमस्ते। आज के शो में बहुत सारे अलग अलग शॉट देखा है, अलग अलग सीन देखा है। यहाँ पे सबसे खास जो सीन था जानकी काकी का और अनुपमा का, जो अनु की रसोई में हुआ। अनुपमा की परेशानी देख के जानकी काकी ने उससे बात की, उसे कहा परेशान कुछ हुआ तो नहीं है पर मैं बहुत परेशान, दिल घबरा रहा है। पर उसने जब कहा कि फिर बात जानकी काकी ने एक नॉर्मल टॉकिंग के तौर पर कहा कि राही बहुत बदल चुकी है, राही में बहुत अच्छी हो गई है, हमसे हर रिस्पेक्ट से बात करती है, चाय बनाती, जो भी उसने कहा। फिर प्रेम और उनके दोनों के काम के बारे में तारीफ की। दोनों साथ में काम करते हैं, दोनों झगड़ते भी कुत्ते बिल्ली की तरह झगड़ते हैं और दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी है। देख ये जानकी काकी का मन था। पर अब जब अनुपमा ने कहा कि प्रेम कैसा लड़का है तो झट से जानकी काकी ने पहचान लिया कि तू क्या माही के लिए बोल रही है। तो अनुपमा ने कहा कि हाँ मैं आपको कैसे पता। तो जानकी काकी ने कहा कि मैं माही को भी ऑब्जर्व करती हूँ और माही हमेशा प्रेम के पास रहने के बहाने ढूंढती है, प्रेम के साथ साथ रहती है उसे वो, तो वो शायद दोस्ती को, पर प्रेम की तरफ से ऐसा नहीं लगता। उसने ये भी कहा क्योंकि राही भी प्रेम से बहुत घुल मिल के बात करती है पर राही ऐसा नहीं सोचती है और माही ऐसा सोचती है। तो उसने अपनी बात कही, एक टॉकिंग गई, बहुत नॉर्मल था। उसे कहीं भी कुछ ऐसा हिंट नहीं दिया कि नहीं ऐसा है, राही का भी है, ऐसा कहीं भी नहीं दिया। उसने बहुत नॉर्मल बात की तो अनुपमा को भी वो नॉर्मली बात लगी और वो गलत भी समझ सकती है, ऐसा भी कहा। तो अनुपमा बहुत नॉर्मल बिहेवियर था अनुपमा का। पर यहाँ एक सीन बहुत कंफ्यूज था, यानी कल से हमको लग रहा था कि वो अंगूठी वाला सीन, तो प्रेम उसको अंगूठी, वो रास्ते वाला जो सीन था उस पर मैं ज़्यादा बोलूँगी नहीं क्योंकि मैं वहाँ कनेक्ट नहीं कर पाई, क्योंकि हम आगे की स्टोरी इतना जान गए थे कि उसमें कुछ ज़्यादा मैं कनेक्ट नहीं कर पाई, इसलिए मुझे कुछ वो ज़्यादा इफेक्ट नहीं लगा उसका देखने में। और उसके बाद हमने जो देखा कि घर पे आया तो वो उसको अंगूठी रखने के लिए कहता है, तब तक रखो मेरे सुकून के लिए रखो, तो वो वहाँ से वो नहीं रखती, चली जाती है। मैं राही को भी गलत नहीं कहूँगी कि राही को अभी समझने के लिए वो टाइम चाहिए, उसको खुद को समझ में नहीं आ रहा, वो शौक है वो हो गई वो, इसलिए वो समझ नहीं पा रही है। पर यहाँ पे माही जो दौड़ते भागते आई अनुपमा की बात को न मानते हुए, अनुपमा ने उससे यही कहा था कि थोड़ा सब्र रख, प्रेम से बात कर। उतावलेपन की निशानी माही और ज़्यादा गलतफहमी का शिकार। अब उसकी गलतफहमी उसकी पागलपंती में बढ़ते जा रही है। प्यार का भूत तो देखा, अब तो पागल दिख रही, जो आने वाले एपिसोड में दिखाएंगे। उसने गलतफहमी पर बहाने भी बीच में आके काम बिगाड़ा ही कर दिया। प्रेम शायद अपनी बात समझा पाता, बोल पाता, उसके पहले बहा गई तो बात अधूरी रह गई। अनुपमा का भी दोनों को ऑब्जर्व किया, वो सीन को भी उसको समझा कि सीन को देखते तो माही का जो कह रही है वो सही है कि प्रेम पर जो प्रेम के चेहरे पे उससे जो एक्सप्रेशन देखे उससे उसको लगता है कि बात कुछ ये ऐसा नहीं है। अनुपमा अभी कंफ्यूज हो गई कि क्या कौन सी बात को सही माने, तो उसने कहीं भी कोई भी डिस्कशन नहीं किया, कोई भी डिसीजन नहीं लिया कि माही सही बोल रही है या प्रेम गलत, ऐसा कुछ भी नहीं किया। पर मुझे परी अच्छी लगी, परी का सीन अच्छा लगा। उसने बहुत पॉजिटिविटी के साथ कि अगर तुमको उसने अंगूठी नहीं ली तो क्या हुआ, एक्सेप्ट नहीं किया तो क्या हुआ, पर ना भी नहीं बोला, अगर होता तो मुंह पर नहीं बोलती थी, इसका मतलब उसको भी टाइम चाहिए। यहाँ बहुत अच्छा लगा आपका वीडियो कि पार लगाएगी, बेड़ा पार लगाएगी राही का। तो यहाँ प्रेम और राही दोनों का की जो प्रेम की नैया है वो पार तो राही परी ही लगा सकती है, क्योंकि परी यहाँ पे बहुत पॉजिटिव लगी। अभी दोनों साइड पता चली तो आने वाले वक्त में फक्त सिर्फ इतना है कि कहीं देर ना हो जाए, जैसे 10 साल 15 साल पहले वो एक्सीडेंट, वो हादसे के समय हुआ बताने में।
तो बस इसी बात का डर है कि कहीं परी इस बार भी देर ना करे। तो यहाँ एक बात लगती है, बाकी का जो काढ़े वाला सीन था फैंटास्टिक था हमेशा की तरह। पाखी की क्लास लगी, किंजल बदलती हुई बहुत बार। अब किंजल धीरे धीरे अनुपमा की तरफ बदल रही है, पर बा का भाई बा वैसी ही है। सही सामने सब कुछ क्लियर होने के बाद भी बा अलग ही जोन में जाती है, बस उसको पता नहीं। बा करेक्टर ही बकवास खराब करेक्टर है। और यहाँ पे अनुपमा राही का सीन दिखा है। राही को एहसास हो गया, पर अभी भी वो समझना नहीं चाहती है, समझ नहीं रही, पूरी तरह से कंफर्म नहीं है। उसको भी प्रेम का प्यार का एहसास हो गया, तभी तो वो इमेजिन करे कि प्रेम आया है, उसे प्यार कर रहा है, वो कैसा चाहती है उसको। और फिर ये तोड़ दिया अंश ने आके। अंश था इन बीच में। मैंने कल एक बात पे कल भी नोटिस की, ये सब सीन जब दिखा रहे थे तब भी मैंने कहा था कि अनुपमा अपनी बेटी से क्यों नहीं मिली। मैं यहाँ जलकर आग से बच के आने के लिए नहीं कह रही, आपका वीडियो सुना तो अभी मुझे अपना पॉइंट लगा कि मैंने बोला चाहिए। कल मुझे ये महसूस हुआ था अंजू जी कि अनुपमा क्यों नहीं मिली राही से, क्योंकि उसने इतने बड़े कॉन्ट्रैक्ट को पहली बार सक्सेस मिला। तो मुझे लगा था कि अनुपमा राही के पास जाएगी, उससे बात करेगी। राही घर में भी नहीं है, राही तो अनु की रसोई में जाके बैठी है। तो अनुपमा राही कहाँ है, या उससे वो सोच देखना चाहिए था, पर वो तो काढ़ा बना रही है, सबको काढ़ा पिला रही है, वही सब दिख रहा। तो यहाँ मुझे वही लगा कि ये सीन मिस हो गया, ये भी बहुत ज़रूरी था अपनी बेटी के पास दिखाने का। तभी तो शायद, या फिर वो नहीं दिखाना चाहते हैं राही उदास रहती। अनुपमा का कैरेक्टर गिरता है कि अनुपमा को अगर अपनी बेटी की आंख में आंसू देखती है, उदास देखती, तो रीजन कारण भी पूछती कुछ ऐसा। फिर वो प्रेम से भी बात करती कि क्यों उदास है, भले वो आँख से बच्ची हो जो भी है। तो वो अनुपमा में इतना सेंस है कि वो किस वजह से परेशान है, यानी आँख का हादसा वो अलग है और ये ऐसा हो सकता था। तो यहाँ वो बातें कहीं ना कहीं कड़ी जोड़ती। फिर वो इससे तो मुझे वहाँ थोड़ा अजीब सा लगा कल मुझे भी। तो आज मुझे लगा कि आपका वीडियो सुन के मैंने अपनी बात रखना चाहिए, इसलिए मैंने आपसे बात शेयर की। दूसरी बात है कि अंजू जी अभी बहुत सारा दिख रहा है। माही का मैंने कहा कि पागलपंती बढ़ गई, हद आ गई। अभी पता नहीं प्रेम न जाने कहाँ गया है, जो घर आया नहीं, फ़ोन स्विच ऑफ है। अब उसको लगता है कि राही बताएगी, राही से पूछिए मुझे प्रेम चाहिए, जो भी हो मैं प्रेम मेरा पहला प्यार है। बहुत रो रो के अनुपमा को परेशान हैरान कर दिया। और राही से भी लड़ाई की, उसकी वजह से वो खाना जल गया, बेसन रखा था वो जल गया, दोनों को डांट भी पड़ी। अब वो पूरा ब्लेम राही पे कि राही बताना नहीं चाहती है वगैरह वगैरह। तो थोड़ा ज़्यादा राही का माही का पागलपंती होगी। पता नहीं अनुपमा इतनी तबीयत खराब है, इन लोगों ने प्रॉमिस भी किया तबीयत की वजह से, उसके बाद ही ऐसी हरकतें, तो बहुत ज़्यादा डेंजर जोन में जाने वाला है ये। तो थैंक यू, बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच अंजू जी, थैंक यू सो मच नवीन सर जी। बिल्कुल सही कहा वर्षा की राही इस समय शॉक में है। राही को ये बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि प्रेम कुछ ऐसा कह देगा। राही ने इस बारे कभी सोचा ही नहीं होगा, क्योंकि राही अब अपनी मम्मी को मिलने के बाद कुछ और सपने देख रही है। मगर बीच में प्यार आ गया है और अब राही शौक में है, उसको थोड़ा समय देना ही पड़ेगा प्रेम को। बहुत सही कहा आपने, बहुत बढ़िया रिव्यू, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं। गुड आफ्टरनून अंजू मैम, गुड आफ्टरनून नवीन सर, गुड आफ्टरनून टू ऑल माई लवली फ्रेंड्स। राधिका बोल रही हूँ। आज के एपिसोड में जहाँ दिखाया जाता है, यहाँ राही बहुत ही परेशान है प्रेम के इस तरह से अचानक से प्रपोजल करते हुए, जहाँ वो उस जोन में है ही नहीं, क्योंकि उसकी लाइफ अभी जस्ट स्टेबल हुई है। यहाँ प्रेम उसके पीछे पीछे जाता है, जहाँ राही अकेली ही गाड़ी लेके निकल चुकी है। यहाँ अनुपमा अपनी प्यारी संस्कारी बेटी माही के लिए बहुत ही परेशान है, जहाँ जानकी काकी उसे उसकी परेशानी देखते हुए उसे बात करने के लिए आती है, जहाँ बातों बातों में वो ये कहती है कि राही और प्रेम की जोड़ी परफेक्ट है। और यहाँ जानकी काकी को पता चलता है कि अनुपमा के द्वारा कि माही प्रेम से बहुत प्यार करती है। यहाँ जानकी काकी की नज़र तेज़ और ठीक ही है, जहाँ वो ठीक उन्होंने पहचाना कि प्रेम तो माही से प्यार नहीं करता होगा जिस तरह से तेवर दिख रहे हैं। यहाँ राही के बारे में भी बातचीत होती है, जहाँ अनुपमा को सिर्फ़ और सिर्फ अभी माही के लिए फ़िक्र है, ये कहते हुए कि उसके माँ बाप का प्यार के लिए वो तरसी है और फैमिली के लिए
और यहाँ अभी प्रेम अगर नहीं मिला तो वो सहन नहीं कर पाएगी। अनुपमा जी, अभी आप माही के लिए फ़िक्र कर रहे हो, ये सब ने तो राही ने भी सहा है। उसने भी अपने माँ बाप के प्यार के लिए तरसा है और उसका एक ही एक सपना था, हैप्पी फैमिली, जो सपना ही बन के रह गया। देखेंगे अभी आप किसका साइड पे लोगे जब ये सच्चाई सामने आएगी। और यहाँ जिस तरह से प्रेम और राही आते हैं, जहाँ राही बहुत ही डिस्टर्ब है, जहाँ वो चली जाती है और प्रेम के हाथ से गलती से वो रिंग गिर जाता है। ऐन वक्त पर माही दौड़ के आ जाती है और जो सीन अनुपमा को दिखता है वो कन्फ्यूजन ही होता है, जहाँ उसे लगता है कि प्रेम माही को शायद प्रपोज करने जा रहा था, पर वो सोच में पड़ जाती है। पर वो यहाँ प्रेम से डायरेक्टली इतनी ही डिस्टर्ब है तो डायरेक्टली प्रेम से बात करना चाहिए, ना बल्कि उसके घर वालों से। अगर प्रेम के मन में क्या है वो जान जाए तो बाद में उसके घर वालों के बारे में पता कर सकते हैं। यहाँ जिस तरह से राही बहुत ही परेशान है, जहाँ अंश आके उसे संभाल के उसे चाय भी बना के पिलाता है, जहाँ वो उसे बात करता है, पर राही यहाँ प्रेम के बारे में ही सोच रही है। जो भी कुछ उनके बीच में हुआ था वही उसको ध्यान में आ रहा है। यहाँ प्रेम परी को बताता है कि मैंने प्रपोज़ कर दिया है, पर अभी तक जवाब नहीं आया है। परी यहाँ उसे अच्छे से समझाती है कि उसे थोड़ा टाइम दो, सब्र रखो। जहाँ अचानक से तुमको भी ऐसा प्यार नहीं हुआ था तो तुम्हें भी उसे वक्त देना होगा। यहाँ माही अपने ही जोन में है, जहाँ उसे लगता है कि प्रेम उसे ही प्रपोज़ करने वाला था अगर बा नहीं आती बीच में। और यहाँ प्रेम अपने ही जोन में है कि राही हाँ कह देगी, जहाँ वो बहुत ही खुश है। यहाँ शाह फैमिली मेंबर्स में फिर से बहस होती है, जहाँ पाकी और तोशु जल रहे हैं, जहाँ राही ने अच्छी तरह से बिज़नेस को हैंडल कर रही है, जहाँ ऑर्डर डिलीवरी देने के लिए गए थे, जहाँ 4 कैटरिंग का ऑर्डर लेके आ गए। यहाँ अनुपमा सब सुन लेती है, जहाँ काढ़ा लेके आती है, जहाँ अनुपमा पाकी को अच्छी क्लास देती है कि तुम पहले अपने आप को पहले समझा दो कि तुम बिचारी हो, अबला हो या तुम बला हो। यहाँ इन सब को कुछ भी समझाने की कुछ फ़ायदा ही नहीं है। जहाँ आज भी बा ने जिस तरह से इन सब को चेतावनी दी कि अनुपमा के तेवर बदल रहे हैं, ये बा कभी भी नहीं सुधरेगी। और यहाँ प्रीकैप में जहाँ दिखाते हैं कि प्रेम को सैलरी देने जाने के वक्त प्रेम उसे कहता है कि उसे ज़रूरत नहीं है, जहाँ उसका इस दुनिया में कोई नहीं है। पर तभी वही प्रीकैप में ये भी दिखाया जाता है कि प्रेम की बहन उस गाड़ी पे टकरा गई है, जहाँ अनुपमा उसे सेव करती है और उसके वॉलेट में प्रेम और उसकी तस्वीर है। जहाँ अनुपमा अभी वो देख के उसे क्या लगेगा, जहाँ प्रेम के बारे में वो क्या सोचेगी या डायरेक्टली पूछेगी। और इस त्रिकोण प्रेम में कौन किसका साथ देगा, अनुपमा किसका साथ देगी, ये देखना बहुत ही दिलचस्प होगा। जो भी हो, इस बार अगर राही प्यार कर रही है और जिस तरह से उसे पता है कि प्रेम उसे प्यार करता है, तो राही को अपनी प्यार कुर्बान नहीं करनी चाहिए,
किसी भी हालत में किसी के दबाव में या किसी के लिए भी नहीं। यहाँ प्यार को कुर्बान करके महानता दिखाने की ज़रूरत ही नहीं है। अभी आगे देखेंगे आगे की ट्रैक। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। राधिका जी, जहां तक अनुपमा का सवाल है, अनुपमा तो सही का साथ ही देगी क्योंकि वो है इस शो की हीरोइन, और उसका सही दूसरों को गलत लगे तो ये बात अलग है, मगर अनुपमा सही का ही साथ देगी, जो देर सवेर जाके समझ में आ ही जाता है। तो खैर, देखते हैं आगे क्या होता है। आगे बढ़ते हैं। नमस्ते अंजू जी, नवीन सर एंड ऑल माय फ्रेंड्स। राही जीप लेकर चली जाती है, उसे कुछ समझ नहीं आता है। अभी यहाँ अनु परेशान है। जानकी काकी अनु के पास आ गई, वो चौंक गई। खाकी, उस गलती के बाद राही बदल गई है। हाँ, आप सबके लिए चाय भी बनाती है और प्यार से भी बात करती है, लेकिन प्रेम के साथ लड़ती रहती है। कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ते झगड़ते हैं दोनों, लेकिन दोनों की जोड़ी परफेक्ट है क्योंकि दोनों एक जैसे हैं, काम को सबसे आगे रखते हैं और करते वक्त खाने पीने का होश ही नहीं रहता। जो काम प्रेम नहीं कर पाता वो काम राही कर देती है, और जो राही नहीं कर पाती वो काम प्रेम कर लेता है। दोनों काम में नंबर 1 है। प्रेम कान्हा जी का ही रूप है, सच्चा भी और अच्छा भी। वाह काकी, माही के लिए पूछा है। माही की हरकतों की वजह से काकी ने माही का नाम लिया। परेशान होने की वजह नहीं है तो फिर क्यों परेशान हो रही हो अनु? अनु क्या खटक रहा है? माही प्रेम से प्यार करती है मगर प्रेम नहीं करता। प्रेम के मन में ऐसा कुछ नहीं है, वो सिर्फ दोस्त समझता है और उसके मन में कोई और है। माही बचपन से प्यार के लिए तरसी है। माता पिता का प्यार नहीं मिला उसे, परिवार ने नहीं अपनाया उसे। यहाँ भी निराशी हाथ लगेगी क्योंकि वो गलत फहमी पाल के जो बैठी है। और अनु, राही को भी बचपन से कौन सा प्यार मिल गया। उसे तो माता पिता का प्यार भी पूरा नहीं मिला, वो भी परिवार के लिए तरसी है। उसका क्या? माता पिता का प्यार मिला, वो भी कम वक्त के लिए। बाद में तो पिता ही थे साथ में, माँ नहीं थी। वो भी प्यार को तरसी है तो क्या राही बर्दाश्त कर पाएगी अनु? राइट काकी, प्रेम माही से प्यार नहीं करता। माही ने इसे दोस्ती को प्यार ही समझा है काकी। और देखे, माही से ज्यादा प्रेम राही के साथ रहता है तो राही को भी लग सकता है कि प्रेम उससे प्यार करता है, लेकिन काकी प्रेम राही से ही प्यार करता है। हाँ, काम में प्रेम और राही की जोड़ी नंबर 1 है। अभी कोई भी फैसला मत लो अनु, वक्त आने पर प्रेम खुद कहेगा कि वो राही से प्यार करता है। ये जो प्रेम जीप के पीछे स्कॉटबोर्ड पर खड़ा है, ये उसने रियल में स्टंट किया है, ये बात उसने खुद कही है। फिर झाड़ हटाने के बाद राही प्रेम को जीप में बैठने के लिए बोलती है। सो क्यूट एंड ब्यूटीफुल सीन। माही तो पता नहीं किस दुनिया में है जो उसे लगता है कि प्रेम उसको प्यार करता है। इस बार अनु को अपनी बेटी का साथ देना चाहिए। हर बार किस्मत ने उससे छीनती आई है। इस बार अनु राही से कुछ भी छीन नहीं सकती और वो ना ही छीनेगी। प्रेम माही से प्यार करता तो अलग बात होती, लेकिन वो राही से प्यार करता है। आज जानकी काकी ने जो कुछ भी कहा परफेक्ट कहा। मुझे लगता है अनु को रिंग को लेकर शायद गलतफहमी होगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। आज उसने ये भी कहा कि जब प्रेम रिंग लेकर बैठा है, सामने माही थी, मगर माही के आते ही वो जब एकदम होश में आता है तो वो फट से खड़ा हो गया था। माही ने प्रेम बोला और प्रेम ने नहीं नहीं, ये वो आगे कुछ बोलता उससे पहले ही लीला ने आवाज दे दी और पूछा कि तुम अमरूद लाए हो, और वो दोनों वहां से चले गए। माही बहुत ही फालतू कैरेक्टर है, बस अनु को इमोशनल ब्लैकमेल करना आता है। राही बहुत स्ट्रांग है, वो कभी मैनिपुलेट नहीं करती किसी को भी। बाकी साथ प्रेम की मस्ती अच्छी लगी। परी ने भी आज बहुत अच्छे से प्रेम को समझाया।
हाँ नहीं बोला तो ना भी तो नहीं कहा, यानी होप है हाँ की। सही कहा परी, राही को थोड़ा वक्त देना चाहिए प्रेम को, क्योंकि राही इस फीलिंग से अनजान है, तो थोड़ा वक्त देना चाहिए। राही भी अनु की रसोई में आकर बैठ गई और लड्डू पे लड्डू खा रही है और प्रेम को अज्यूम भी कर रही है। वाह प्रेम, वहां प्रेम नहीं था, अंश था। अंश ने भी कहा सब आप दोनों की तारीफ कर रहे थे। राही ने कहा प्रेम था तो मैं कर पाई। वहां भी सब यही कह रहे थे कि आप दोनों की जोड़ी बहुत ही मस्त है। देखो अनु और सीखो जानकी काकी से, ये भी तुम्हारी माँ की उम्र की है, तो इसे दिख गया वो जो तुम नहीं देख पाई। तुम भी तो 60-70 की हो ही गई हो। माई को प्यार नहीं मिला, परिवार नहीं मिला, तो क्या राही को कौन सा मिला है? उसे तो दर दर भटकी है, जिंदगी की राह में सिर्फ ठोकरें खाकर वो बड़ी हुई है। माही को समझाने की जरूरत है। अब ये प्रेम की बहन है और ये अब अंश के पार्टनर बनेगी। ये रिश्ता की स्टोरी चल रही है। सिर्फ फर्क इतना है कि वहां गायो नायरा से प्यार करती थी और यहाँ माही तो सिर्फ जलती रहती है। ये पाखी है, इसको सबक सिखाया, सॉरी, ये सबको भड़काने का काम करती है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा। लेकिन मजाल है इसको सबक सिखा पाई हो अनु। आज तक इसके हाल पर छोड़ा है आज तक। पहले इतना खर्चा नहीं कर सकती तो पूरा दिन सज धज कर क्यों घूमती है? तू एक औरत के नाम पे, बेटी के नाम पे, बहन के नाम पे, पत्नी के नाम पे और माँ के नाम पे कलंक है। एक माँ अपने बच्चों के लिए कुछ भी कर सकती है, तू बस सबको भड़का के सबको मैनिपुलेट ही करती है। एक ये राही है जो इतना सोचती है प्रेम के प्यार का जवाब देने के लिए, और वहां एक माँ ही है जो मरी जा रही है प्रेम से शादी करने के लिए, जबकि प्रेम उससे प्यार करता है कि नहीं वो बिना जाने। इसका जवाब उसने कहा था अनु से कि उसके एक्शन से पता चलता है उनका जवाब। अब इसमें प्रेम की भी गलती है कि वो समझ ही नहीं रहा है कि माही की हरकतें वाकई वो कैसे समझेगा? वो भी तो माही की तरह प्यार में पागल है राही के, तो वो माही की हरकतें ही नोटिस नहीं करता। अब अनु भी प्रार्थना को घर लेकर जाएगी और वो भी वहां रहेगी। जैसे कार्तिक की बहन कीर्ति की एंट्री हुई थी, वैसे अब ये प्रेम की बहन की एंट्री हुई है और उसके वॉयलेट में प्रेम और उसकी दोनों की फोटो है जो शायद अनु ने देखी है। अनु ने आज परी और प्रेम की बातें नहीं सुनी। प्रेम को लगा कि कहीं राही मुझे सबके सामने मारेगी तो नहीं। बाहर आई, प्रेम एक ऑर्डर लेकर गए थे, 4 और नए ऑर्डर लेकर वापस आए हैं। हाँ परी, सहेज पके सो मीठा होए। माँ बेटी है तो एक टीम तो होंगे ही, बाकी तोशु। और सही कहा तुमने कि प्रेम दोनों का सारथी है। अनु अक्खल बढ़ाने का काढ़ा मिल भी गया होता तब भी ये दोनों को अक्ल नहीं आएगी, क्योंकि ये दोनों कुत्ते की दुम है, कभी नहीं सुधरेंगे, तो वो काढ़ा भी फेल ही जाएगा। फैशन शो देखने जाना है इशू को, ये फालतू का ही तो खर्चा है। वाह अनु, किचन में काम करने को बोलो तो झगड़ा करती हो और कहती हो कि मैं मॉडर्न वुमन हूँ। बेटी की जिम्मेदारी उठाने को बोलो तो बेचारी अबला नारी, सिंगल मदर, विक्टिम बन जाती है। क्यों? हाँ अनु, पहले तय कर ले कि तू क्या है। तू अबला है, सबला है या फिर बला है। वेल डन अनु, परी ही करेगी राही का बेड़ा पार और परी का साथ देगा अंश। प्रेम ने भी अंश से कहा है कि उसे कैसी लड़की चाहिए, एक्सप्लेन करता है। तब अंश कहता है कि आपको तो राही जैसी लड़की चाहिए, और ऐसा तो एक ही पीस हो सकता है। और प्रेम भी बाद में मन में ही बोलता है, जो हमें दिखाएंगे, कि मुझे राही जैसा नहीं, राही ही चाहिए अपनी लाइफ पार्टनर के रूप में। आज अनु ने कोई डिसीजन ही नहीं लिया। उसने ये कहा कि जब प्रेम नीचे बैठा था और माही बोलने गई, वैसे ही वो फट से खड़ा हो गया और उसके जो एक्सप्रेशन थे वो अलग थे।
ये बात अनु ने नोटिस की। जब अंश राही से बात कर रहा था और पीछे प्रेम जो हरकतें कर रहा था वो राही का भ्रम था, लेकिन क्यूट सीन था, लेकिन प्रेम वहां पे था। आज अनु ने भी कहा, जब वो खिड़की के पास खड़ी थी, सारे सीन देख रही थी, तब कहा, जब तक मैं प्रेम के बारे में पता नहीं लगा देती तब तक किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंचूंगी। आज लीला ने भी कहा कि अनुपमा के तेवर बदल रहे हैं। इससे इसके पहले कि वो हाथ खड़े कर दे, कमाना शुरू कर दो। बाकी इनकी लाडली कमाने लग गई है ना, तो ये हमें सुनाने लग गई है। तो क्यों ना सुनाए पाखी, तुम लोग मुफ्त में जो खा रहे हो। और तोशु, तू कह रहा है कि मम्मी को सारे पैसे बेटी पे जो उड़ाने हैं, तो क्यों ना उड़ाए, वो उसकी बेटी है। तुम दोनों ने आज तक अपनी मम्मी पर कितने पैसे उड़ाए या कितना खर्चा किया है? कुछ भी नहीं, उल्टा उसी के टुकड़ों पे पल रहे हो। वाह किंजल, सही तो कह रही है मम्मी, कब तक उनके टुकड़ों पर पलते रहोगे? तुम लोग राही और प्रेम की भी काम कर रहे हैं, तो फिर तुम लोग काम क्यों नहीं कर सकते? एटलीस्ट अपने खुद के बच्चों के लिए काम करो, उनके फ्यूचर के बारे में तुम लोग नहीं सोचोगे तो और कौन सोचेगा? सही कहा किंजू बेबी, लेकिन ये बात इनकी समझ में नहीं आएगी। उनके लिए तो मम्मी जिंदाबाद है ना, आगे भी पालेगी। आज किंजल पहले वाली लगी और उसने हम ऑडियंस के दिल की बात कही है, जो आज तक हम बोलते आए थे। राही टेंशन में लड्डू खा रही है। अंश ने भी कहा, पूरे लड्डू खा लिए आपने? राही को अब सभी जगह प्रेम दिख रहा है और प्रेम के सपनों में खो गई है। अंश ने आकर उसे होश में लाया और चाय बनाने गया, क्योंकि राही थका हुआ महसूस कर रही थी। इसलिए अब तो राही को भी प्रेम से प्यार हो रहा है। प्रेम सच में बाहर था। बाद में वो कावेरी के पास आता है और अपने दिल का हाल बताता है और उसके साथ राही को अज्यूम करते हुए डांस भी करता है और कावेरी भी जवाब देती है प्रेम को। क्या बात है, कितना ब्यूटीफुल सीन था वो तो। आज बाकी ने एक बात तो सही कही कि बिजनेस पे पूरा कंट्रोल है मम्मी, राही और प्रेम का, और तुम्हें कोई कुत्ता तक नहीं पूछता है। क्या बात है माँ पाखी, सही कहा तुमने और सही पहचाना अपने भाई को भी। बा, तुझ जैसी औरत तो आज तक नहीं देखी। अनु के टुकड़ों पर बिना रिश्ते के पल रहे हो और उसको ही गाली और ताने देती हो। तुम निकम्मों पर पैसे उड़ाती रहे तो अनु अच्छी, और छोटी पर उड़ाए तो बुरी। पता है सब अनु, तो फिर क्यों इनको इनकी जिम्मेदारी उनके ऊपर नहीं छोड़ती? ये पाखी को जब तक जहां से पैसा मिला तब तक वो उसकी सगी है, चाहे माँ बाप हो, अनुज हो, अधिक हो या उसका उसका सगा, सिर्फ पैसा ही है। अरे किंजल, ये दोनों पहले से ही निकम्मे हैं और अब तो हरामखोर भी बन गए हैं। ये दोनों न काम के न काज के दुश्मन अनाज के ही रहेंगे, दोनों भाई बहन। प्रेम ने अनुपमा से झूठ बोला जो हमने प्रिकेप में देखा। ये गलत बात है। तुम अनाथ नहीं हो, एक बार गलती कर चुके हो, अब ये दूसरी गलती है। देखते हैं आगे क्या दिखाते हैं। आज के लिए इतना ही। अंजू जी आपको, नवीन सर आपको प्यार भरा नमस्ते। बाय गाइस, गुड नाइट। बिल्कुल सही कहा ख्याति जी कि आज तक अनुपमा पाखी को नहीं सुधार सकी। पाखी वैसी की वैसी है, बल्कि उससे भी ज्यादा गड़बड़ घोटाले वाली पाखी बन चुकी है। तो बिल्कुल आपने सही कहा कि अनुपमा पाखी को नहीं सुधार सकी। बढ़िया है, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं। नमस्ते अंजू मैम, नमस्ते नवीन सर और मेरी सभी फ्रेंड्स को रेखा सक्सेना की नमस्ते। आज का एपिसोड अच्छा था। राही इस समय प्रेम के प्यार भरे प्रपोजल के लिए तैयार नहीं थी, इसलिए वो हड़बड़ाहट में प्रेम की जीप लेकर भाग जाती है और बेचारा प्रेम स्केटर्स पर राही के पीछे पीछे जीप के साथ साथ, और तभी आगे पेड़ गिरा हुआ देखकर राही जीप रोकती है और प्रेम पेड़ उठाकर साइड में रखता है। लेकिन अब शाहिद राही नॉर्मल हो चुकी है, इसलिए इशारे से प्रेम को जीप में बैठने को कहती है। शुक्र है प्रेम की जीप में राही ने आखिरकार प्रेम को लिफ्ट दे ही दी। उधर अनु की रसोई में परेशान अनुपमा को देख के जानकी काकी पूछती हैं और साथ ही कहती हैं कि राही अब बहुत बदल गई है और ये बदलाव अच्छे के लिए है, लेकिन प्रेम के साथ उसकी लड़ाई वैसे ही कुत्ते बिल्ली की तरह होती है।
तभी अनुपमा प्रेम के बारे में पूछती है तो जानकी काकी की अनुभवी आंखें वो देख लेती हैं जो इस समय अनुपमा भी नहीं देख पा रही है। वो देखती है कि किस तरह माही प्रेम का अटेंशन पाने के लिए उसके आसपास होती है। साथ ही वो कहती है कि माही से ज़्यादा तो राही प्रेम के साथ होती है और खाना बनाने में ये जोड़ी परफेक्ट है। लेकिन मुझे अनुपमा की एक बात बहुत अजीब लगी जब वो कहती है कि माही बचपन में प्यार के लिए तरसी है, माता पिता का प्यार नहीं मिला, प्यार परिवार ने नहीं अपनाया। लेकिन माही को बचपन में माँ का प्यार तो 4-5 साल मिला था। हाँ, बाप का प्यार नहीं मिला और अनुपमा के साथ रहकर माँ का प्यार पा रही है और चाहे ना अपनाए लेकिन रह तो फैमिली के साथ रह रही है। और अनुपमा, शाज ने तुम्हें कौन सा अपनाया है? आज इन लोगों का पेट पालना छोड़ दो, तुम्हें धक्के मार के घर से निकाल देंगे। और राही, उसको कौन सा माँ का प्यार मिला है? पहले शाज, फिर श्रुति और फिर आश्रम की 10 साल की जिंदगी। माँ का प्यार तो उसे भी नहीं मिला। हाँ, बाप का प्यार जरूर मिला है। उधर जानकी जी की अनुभवी बातें, वो कहती हैं कि माही को प्रेम दोस्त ही समझता है, मुझे ऐसा लगता है, और साथ ही अभी कोई फैसला नहीं करने को कहती है। उधर कृष्ण कुंज पहुंचकर फिर राही प्रेम राही को अंगूठी देता है, लेकिन राही वहाँ से भाग जाती है और प्रेम घुटनों में बैठकर अंगूठी उठाता है और उसी समय माही पहुँचती है और माही को गलतफहमी कि प्रेम मुझे प्रपोज कर रहा है। और अनुपमा भी ये देखकर असमंजस में, दिल की सुने वो दिमाग की सुने, ये आंखों देखी माने। अनुपमा को माही के कहे पर विश्वास पर प्रेम के हाव भाव देखकर वो सोचने पर मजबूर। और अनुपमा का सही फैसला कि पहले प्रेम का परिवार से बात करेगी और फिर प्रेम की रजामंदी देखकर ही फैसला लेगी। बिल्कुल सही बात है। उधर राही परेशान सी अनु की रसोई में और टेंशन में लड्डू खाती है। साथ ही अब प्रेम के ख्यालों में भी गुम रहने लगी है राही। उसको भी प्रेम के सपने आने लगे हैं, लेकिन माही के सपने सिर्फ गलतफहमी पर और राही के सपने सिर्फ यथार्थ पर आधारित थे। तभी अंश आकर चीयर करता है और प्रेम को तसल्ली की राही अकेली नहीं। राही की जगह कोई भी लड़की होती जिसने अभी अभी ज़िंदगी में सेटल होकर अपनी माँ के मार्गदर्शन पर अपने पैरों पे खड़ा होना सीखा है, तो उसको प्रेम का अचानक दिया प्यार का प्रपोजल हिला ही देता। लेकिन राही, तुम एडल्ट हो और अपने फैसले दिल और दिमाग दोनों को काबू में रखकर ले सकती हो। और अनुपमा जैसी माँ तुम्हारे साथ है, तो तुम भी अपनी बात अनुपमा से शेयर करो। जब तक तुम माँ से बात नहीं करोगी तब तक असमंजस में रहोगे, जैसे पहले भी कई बार ऐसा हुआ है। और ये तुम्हारी माँ अनुपमा ही इस बात का फैसला करेगी। और उधर पाखी और तोशु परेशान कि अनुपमा और राही एक टीम बन गए हैं और प्रेम उसका सारथी। तभी अनुपमा काढ़ा लेकर आती है और साथ ही कहती है कि मुझे अकल बढ़ाने का काढ़ा मिलता तो मैं तुम दोनों को पिला देती। अनुपमा, इन दोनों को कोई काढ़ा कोई दवाई ठीक नहीं कर सकती। इन दोनों को तो सिर्फ ब्रह्मा जी ठीक कर सकते हैं, जैसा एक बार बाबूजी ने कहा था। तभी ईशानी आकर फैशन शो देखने के लिए पैसे मांगती है पाखी से और पाखी की अनुपमा को सुनाकर फिर ड्रामेबाजी शुरू। बेचारी पाखी अपने को आपको कितना लाचार कितना बेबस बता रही थी ड्रामेबाजी कर करके, लेकिन आज हमें फिर वही मजबूत अनुपमा नजर आई और वो कहती है कि अगर तू सिंगल मदर है तो मैं भी सिंगल मदर हूँ, और जब मैं कमाकर अपने बच्चों को पाल रही है तो तू तो पढ़ी लिखी होकर क्यों नहीं कमाती, क्यों नहीं नौकरी करती, क्यों नहीं अपनी बेटी को पालती। ना तो तूने कभी माँ के लिए कुछ करा और ना बेटी के लिए कुछ कर रही है। और अनुपमा का एक डायलॉग सुनकर तो मज़ा आ गया जब उसने कहा, पाखी तू ये बता कि तू अबला है, सबला है या बला है। लो, क्लियर है, पाखी सिर्फ बला है जो कभी किसी के साथ अच्छा नहीं कर सकती। अनुपमा के जाने के बाद बा कहती है कि अब तुम लोग भी कमाना शुरू कर दो। और किंजल भी अनुपमा का फेवर लेती है और कहती है कि जब राही प्रेम काम कर रहे हैं तो तुम लोग काम क्यों नहीं कर सकते। अरे किंजल, जिनको मुफ्त की खाने की मिल जाए तो वो हाथ पैर क्यों हिलाएगा।
प्री कैप में अनुपमा के सैलरी देने पे प्रेम मना करता है और साथ ही कहता है कि मैं अनाथ हूँ, और उसकी बहन को एक्सीडेंट से अनुपमा बचाती है और उसके वॉलेट में प्रेम के साथ फोटो। ये प्रेम क्यों झूठ बोल रहा है? क्या इसके पीछे कोई राज है? आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच अंजू मैम, थैंक यू वेरी मच नवीन सर, थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल सही कहा आपने रेखा जी कि माही जो सपने देख रही है वो माही की गलत फहमी के सपने हैं, क्योंकि वो गलत फहमी में ही जी रही है कि प्रेम उससे प्यार करता है। मगर राही के सपने यथार्थ हैं, हकीकत है, सच है। अब राही जो सपना देख रही है उसमें प्रेम तो उसको हकीकत में भी प्यार करता है। तो बहुत सही रिव्यू, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं। हेलो अंजू जी, नमस्ते, और सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। आज का एपिसोड देखा। आज का एपिसोड कुल मिलाकर तो अच्छा था। राही उसकी प्रेम की जीप लेकर निकल गई और प्रेम उसके पीछे पीछे है, और इधर इधर ये माही ने तो अपना बम उसके ऊपर, अनुपमा के ऊपर फोड़ ही दिया है कि मैं उससे प्रेम से प्यार करती हूँ, और जो है खैर लेकिन अब इसने ये कहकर जो है अनुपमा की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। अरे उसकी लाइफ को स्मूथली चलने तो दो। वैसे ही उसकी ज़िंदगी में क्या कम मुश्किलें हैं जो माही और बढ़ाने के लिए आ गई है। खैर इधर अनुपमा अपने ये अनु की रसोई में आई है और वहाँ आके बैठी है। तो जानकी बहन ने उसको उससे बात कर रही है, तो वो कहती भी है, तो जानकी बहन ने बिल्कुल सही कहा है कि प्रेम माही के लिए ठीक नहीं है, और ना जो है वो माही से प्यार करता है। वो जब वो क्या कहते हैं राही होता है के साथ होता है तो काम भी ठीक होता है, और दोनों लड़ते झगड़ते भी हैं। यही तो जो है प्यार की वो पहली शुरुआत है। और इधर उसने आज जानकी बहन ने जानकी काकी ने समझाया तो अनुपमा को बहुत अच्छे से है। अब ये देखते हैं कि ये अनुपमा पर इसका क्या असर होता है, और वो क्या इन सब बातों को कितना वो ढंग से सुनती है और लेती है। वो खैर इधर आई घर आ गई है, और प्रेम भी है उधर, लेकिन वो उसके प्रेम ने उससे ये कहा है कि राही से कि ये तुम अंगूठी रख लो। और लेकिन जो है वो इधर जब माही ने उसकी जीप की आवाज़ सुनी है तो वो भी बाहर आ रही है। खैर ये पहले तो राही देखती रहती है, लेकिन प्रेम उसे बहुत कहता है कि जो है तुम भले ही अभी जवाब मत दो, ये मत दो, लेकिन अंगूठी ही रख लो तो मुझे एक उम्मीद की किरण मेरे मन में रहेगी। लेकिन राही चली जाती है और जाते जाते उससे टकरा जाती है, जिसकी वजह से वो उसकी हाथ से अंगूठी गिर जाती है। इधर वो बैठ के अंगूठी उठा रहा है और ये माही आ गई है, और इधर अनुपमा भी अभी रसोई में आ गई है। तो वो देख उसने भी ये देख तो लिया है कि उसको भी लग तो रहा है कि शायद वो गलत है, लेकिन वो अपने मन को अभी समझा नहीं पा रही है। उसको कभी लगता है कि प्रेम माही को प्रपोज करना चाह रहा है कि नहीं चाह रहा है। खैर लेकिन ये लोग, ना तो माही और ना ही अनुपमा जो है इस बात को सोच पा रहे हैं कि अगर प्रेम के मन में माही के लिए कुछ होता सॉरी, तो वो माही को अपने साथ बाहर लेके जाता। और जो है वो राही उसने माही को जब माही जाने के लिए तैयार है तो फिर अगर माही को क्यों नहीं लेके गया, राही को क्यों लेके गया? ना तो ये बात अनुपमा के दिमाग में घुस रही है, और ना ही माही के दिमाग में तो कहीं दूर दूर तक भी नहीं है कि वो अब वो कैसे जब इतने में वहाँ पे बा आ गई है, जब वो अंगूठी लिए है तो उसने कहा कि तुम मेरे लिए जो भी, उसने कहा कि अमरूद लाए हो नहीं लाए हो, और वो उसके साथ अंदर चला जाता है। लेकिन उसके हाव भाव देख के अनुपमा थोड़ा समझी तो है कि जो है
प्रेम के मन में माही के लिए कुछ नहीं है, लेकिन वो इस बात को कहीं किसी भी सिरे से नकार नहीं पा रही है कि वो करे क्या। अभी तो इस असमंजस की स्थिति में है कि वो करे तो करे क्या। इधर ये तोशु और पाखी जो है बात कर रहे हैं, लेकिन आज जिस तरह से तोशु और पाखी को अनुपमा ने धोया है वो तो मजेदार था। खैर वो दोनों बातें कर रहे हैं कि जो है ये दोनों गए थे, एक वो लेके गए थे, 4 और ले आए हैं, और इस तरह से चलता रहा तो जो है ये तो राही वो सब कुछ हो जाएगी। अरे भैया उसकी बेटी है वो तो फिर भी मेहनत कर रही है, तुम तो इतनी बड़ी हो गई और तोशु इतने बड़ा हो गया, अब तक तो वो तुमको पाल ही रही है। खैर जो इतने में ईशानी वहाँ आई है और ईशानी ने पाखी से पैसे मांगे। आज तो पाखी ने जो अपने वो क्या कहते हैं ओवर एक्टिंग की दुकान दिखाई है। खैर मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे मैं ये नहीं हूँ, और जो जो उसने बोला है। और इधर अनुपमा सबके लिए वो काढ़ा वाढ़ा लेकर आई है, तो बड़े आराम से सोफे पे बैठ के काढ़ा पी रहे, वो मजेदार था। और कह रही है कि हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही कहा कि मैं तो आज तक तुम लोगों के लिए कर रही हूँ, तुम कम से कम अपनी औलाद के लिए तो करो। तुम लोग कब करोगे? माँ के लिए तो तुमने कभी कुछ करना नहीं है। बिल्कुल सही कहा। दोनों भाई बहन अरे अपनी माँ के लिए कुछ करना तो बहुत दूर की बात है। जिन्होंने अनुपमा को कभी अपनी माँ माना ही नहीं है, तो वो अपनी माँ के लिए कुछ करेंगे? सवाल ही नहीं उठता इस चीज का। तो खैर आगे ये वो इशू से कहती है अनुपमा कि जो है अगर ज़रूरत होती तो मेरे पैसे मैं हमेशा तुम लोगों के लिए रहेंगे, लेकिन अभी ये खाली ये फैशन शो देखने जाने के लिए मैं पैसे नहीं दे सकती। और वो कहती है कि अगर कोई बहुत ज़रूरत होगी तो तुम्हारे मांगने से पहले ही मैं पैसे लेके खड़ी होंगी। बिल्कुल सही कहा। और इधर तोशु भी कुछ कह तो रहा था, तो लेकिन आज किंजल ने सही कहा कि जो है मम्मी के पैसे, और मम्मी बिल्कुल सही कह रही है, तुम लोग अपने बच्चों के लिए कुछ क्यों नहीं करते हो। उधर प्रेम ने भी परी को अपना सब कुछ सपना सब बता दिया है कि मैंने उसको राही को प्रपोज किया था और ये किया था, और जो है उसने कोई जवाब नहीं दिया। तो उसने कहा थैंक गॉड। तो कह रहे उसने जवाब कह रहे ना नहीं कहा, तभी तो अभी हाँ की होप है। अगर ना कह देती, रिजेक्ट कर देती, फिर जो है क्या तुम्हारे पास होप रह जाती? कुछ भी तो नहीं। तो खैर अभी तो उसके बाद में भी भेजे में बात घुस तो गई है प्रेम के कि हाँ भाई परी कह तो सही रही है। और इधर ये बा भी कह रही है कि अनुपमा के तेवर बदले हुए हैं। इधर आई जो है यहाँ अनु की रसोई में आ गई है और मिठाई का कोई डिब्बा पूरा ख़त्म कर दिया। मुझे एक बात नहीं समझ में आती, ये सीरियल्स में या फिल्म्स में जो ये कि अगर ज़रा सा स्ट्रेस हो तो कभी कोई चॉकलेट खाना शुरू कर देता है, कोई मिठाई खाना शुरू कर देता है, कोई कुछ खाना शुरू कर देता है। इससे क्या स्ट्रेस ख़त्म हो जाता है? मुझे तो नहीं लगता। बाकी ये तो सीरियल्स की दुनिया है, तो ये तो मेकर्स ही जाने या सीरियल वाले जाने। खैर फिर वो सपना देख रही है कि प्रेम आया है और उससे, लेकिन तब तक वहाँ पे वो देखा है कि वो अंश है, और वो कह रही है कि मैं थक गई हूँ, तो अंश वहाँ पे उसके लिए चाय बना रहा है। और इधर है ये माही बड़ी खुश हो रही है, लेकिन मुझे जो है माही की स्माइल में भी एक कनिंगनेस नज़र आती है। माही की स्माइल बहुत अच्छी वाली स्माइल नहीं है जैसे कहना चाहिए। उसमें उसके में एक कुछ ऐसी बात है जो मैं अभी शायद पकड़ नहीं पा रही हूँ, लेकिन उसकी स्माइल अच्छी नहीं है। खैर वो कह रही है कि जो है वो प्रेम ने मेरे को ऑलमोस्ट प्रपोज कर ही दिया था। अरे तुमने तो वो तो सड़क पे पड़ी हुई अंगूठी उठा रहा था, तुमने फिर गलत समझ लिया। वो तुम्हारे लिए कुछ नहीं था, वो तो राही के लिए था। और इधर
कि मैं जो है अब मैं प्रेम से शादी करूँगी और ये अपने वो फिर अपने ख़्याली पुलाव पका रही है माही तो। इसका ये बबल बहुत जल्दी अब टूटना चाहिए। ख़ैर उधर ये रिकैप में हमने देखा कि कोई लड़की बेहोश हो गई है और अनुपमा उसको गाड़ी के नीचे आने वाली है तो उसने वो बेहोश हो गई है। अनुपमा ने उसे बचा तो लिया है। इतने में प्रेम भी वहाँ है और उसका कोई फ़ोटो है जो है प्रेम के साथ उस लड़की का। अब वो अनुपमा उसको देख पाती है कि नहीं देख पाती है वो तो आगे पता चलेगा। और उधर प्रेम उस लड़की को देख के चौंक गया है। उधर ये जब अनुपमा ने उससे पूछा है कि भई तुम्हारे घर में कौन-कौन है? क्या है? तुम्हारा परिवार क्या है? कहाँ है? तो वो कहता है मैं अनाथ हूँ। एक झूठ पहले बोल चुका था, दूसरा झूठ अब फिर उसने बोल दिया है अपना। अब जब भी ये इस प्रेम का ये राज़ खुलेगा कि जो है ये अनाथ नहीं है, ये तो इसकी बहन है और या जो भी इसकी कोई फैमिली मेंबर है, जो भी है वो, मेरे ख़्याल में तो बहन ही है वैसे। लेकिन वो तो हम पहले देख चुके हैं कि वो बता रहा कह रहा है कि हाँ, तो बहन ही है वो तो। तो जब ये फिर इसका ये रहस्य खुलेगा, राज़ खुलेगा, तब ये क्या बोलेगा। फिर इसने एक बार बता देता कि भई मेरा ये पास्ट है। मैं इस तरह से मेरा भई मैं नहीं चाहता कि किसी को कुछ पता चले, तो क्या अनुपमा कोई मना थोड़ी ना कर देती। बाकी आज के लिए अभी बस इतना ही। बिल्कुल सही कहा सुजाता जी आपने कि आज खूब धोया अनुपमा ने पाखी और तोशु को। बड़ा मजा आया, मुझे भी उस सीन का बहुत मजा आया, आनंद आया। और आपने भी अपने रिव्यू में थोड़ा बहुत तो दो ही दिया है तो बढ़िया रिव्यू, थैंक यू सो मच सुजाता जी। ये थे दोस्तों आज के रिव्यूज, कैसे लगे आपको जरूर बताइएगा। आपका भी मन है अगर भेजने का तो भेजिए। नंबर नोट कर लीजिए, नंबर है 9833155523। इस नंबर पे भेजिए और बनिए हिस्सा एचएस कम्युनिटी का और मेंबरशिप लेना मत भूलिएगा। कीप वॉचिंग हंग्री स्पिरिट्स चैनल। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.